अरे जो आवास योजना है उसका जो रजिस्ट्रेशंस है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उसका जो आवेदन है वो चालू हो चुका है। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो समझाया जाएगा कि कैसे जो है वो आप आवास योजना के लिए, यानी कि जो कि पीएम आवास योजना जो है उसके लिए कैसे आप जो कि अप्लाई कर सकते हो। वो भी आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आवास जो योजना है उसका ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, नया एप्लीकेशन है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या प्रोसीजर है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ फॉलो करना है। ये आवास योजना जो एप्लीकेशंस है उसको डाउनलोड करना है, यानी कि नया वाला जो वर्जन्स है उस नए वर्जन्स को यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो नया वर्जन्स है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको अगर नहीं मालूम है कि कैसे डाउनलोड करना है या किस तरीके से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा तो एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक दूसरा भी ऐप डाउनलोड करना है, वो है आधार फेस आरडी वाला है। ये आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसका भी मैं आपको एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ स्टेप से यहाँ पे जो है इसका इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको डाउनलोड करना है। ऑफिशियल गवर्नमेंट वाली एप्लीकेशन है, तो आप इसको डाउनलोड करना है। एंड डाउनलोड करोगे तभी ये जो है आपका काम करेगा अच्छे से, ठीक है। तभी जाकर के यहाँ पे आप केवाईसी वगैरह कर सकते हो, तभी आप इसका आवेदन वगैरह कर सकते हो। तो ये हो गए ये स्टेप्स है जो कि आपको एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए, ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करके ओपन करोगे आवास योजना वाला एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप से ऐप वगैरह को डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, तो उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हो। उसके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कैसे जो है वो नया आवास योजना का ऐप जो है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसके अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिखाई गई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशंस को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या कहेगा कि आपको जो है वो आपको अपना भाषा सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप एप्लीकेशंस की लैंग्वेज इंग्लिश रखना चाहते हो इंग्लिश रख सकते हो, हिंदी रखना है तो हिंदी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप गुजराती रखना चाहते हो गुजराती रख सकते हो। उसके बाद सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक जो कि इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि इसको परमिशन चाहिए, आपको अपना कंसर्ट देना होगा। ओके वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस टाइप से जो है और भी काफ़ी सारे जो अपडेट्स वगैरह हैं, जो और भी काफ़ी सारे परमिशंस वगैरह है वो आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परमिशंस वगैरह देना है एंड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप इतना सेलेक्ट करोगे फिर आपको आगे के प्रोसेस की तरफ आ जाना है। अब यहीं पे जो है वो आपका मेन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शंस है असिस्टेंस जो कि यहाँ पे सर्वे का है एंड जो दूसरा है वो सेल्फ सर्वे का ऑप्शंस है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि असिस्टेड का ऑप्शंस क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि बेसिकली जैसे मान लीजिए कि आपके जो राज्य में है, ठीक है? यानी कि आपके जो राज्य वगैरह में है, वहाँ पे आपका जो कि सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पे ये अभी जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करवाया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन अगर आवेदन चालू नहीं हुआ है, तो ये उसके लिए है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपने ग्राम पंचायत से जाकर के इसको ऑनलाइन करवा सकते हो, ठीक है? तो ये ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। या अगर मान लीजिए कि आपके राज्य में जो कि सेलेक्ट हो चुका है, ऑनलाइन ऑप्शंस आ चुके हैं एंड यहाँ पे आप खुद से जो आपके राज्य में है, वो सेल्फ सर्वे स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? रिकमेंडेड ये है कि पहले आप इसको एक बार सेलेक्ट करके देख लो, अगर आपका हो जाता है तो इसका मतलब कि आपके राज्य में अवेलेबल है। नहीं हो रहा है या आपके जो कि ये शो कर रहा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको जो कि असिस्टेंस का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेड यही ये वाले ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का जो है वो नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना है। यहाँ तक को ये जो आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा तो जिसके नाम से जो कि यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हो आवास योजना के लिए, उसका आधार कार्ड का नंबर डालना, ठीक है। जैसे ही आप जो कि ऑथेंटिकेट का वाले ऑप्शंस को जो कि यहाँ पे क्लिक करोगे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद, यहाँ पे फिर आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस को समझिए।
कि यहाँ पे ऐसा पहले तो थोड़ा-सा लोडिंग लेगा, आपके इंटरनेट कनेक्शंस के ऊपर है, अगर वो फास्ट है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे लोडिंग लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे जो कि यहाँ पे आपका फेस लेगा, ठीक है? फेस का जो कि यहाँ पे आपको कहेगा कि आप अपना फेस दिखाइए। ये उस आदमी का चेहरा यहाँ पे आपको दिखाना है एंड यहाँ पे डालना है जिसका नंबर आपने आधार नंबर डाला हुआ है, ठीक है? उसी का यहाँ पे चेहरा आना चाहिए। तो ये जब चेहरा कि पर्सन का शो होगा तो फिर यहाँ पे एक और चीज़ कहा जाएगा कि प्लीज़ ब्लिंक, ठीक है? यानी कि आप जो पर्सन्स का जिसका भी चेहरा है उनको अपनी पलकें झपका करके फिर देखना है, वापस से पलकें झपकाना है, ठीक है? तब यहाँ पे कैमरे में और दोबारा देखना है। तो इस टाइप से काम करना है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा और जस्ट लोडिंग लेगा, ठीक है? जैसे लोडिंग लेगा, थोड़ा-सा वेट कर लेना है, ये आपका ऑटोमेटिक जो है वो आगे के प्रोसेस की तरफ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या होगा कि ई-केवाईसी स्टेटस जो है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ई-केवाईसी स्टेटस सक्सेसफुल का मतलब क्या हुआ कि आपका जो रजिस्ट्रेशंस का ई-केवाईसी है, ठीक है? यानी कि केवाईसी जो है फॉर कि आवास योजना के लिए वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपका फ़ोटो वगैरह देखने के लिए मिलेगा एंड नाम वगैरह सारी कुछ और पर्सनल जो डिटेल्स है वो आपको दिखेंगी, ठीक है? तो ये छिपा दिया गया है, फिर ये हाइड किया गया है प्राइवेसी कंसर्न के रीज़न्स की वजह से, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक ओके का बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद आपको आगे आना है। आगे आने के बाद यहाँ पे अब आपसे क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे आपको क्रिएट पिन करना है। 4 डिजिट का कोई भी यानी कि 4 अक्षरों का यानी कि 4 नंबरों का बेसिकली आपको पिन बनाना है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जो भी पिन रखना चाहते हो वो आप रखो और उसके बाद क्रिएट पिन पे वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करेगा लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको पिन डालना है। कौन-सा पिन डालना है? जो आपने पिन बनाया था इससे पहले, ठीक है? वही सेम पिन यहाँ पे डालना है और पिन डालने के बाद यहाँ पे सारा एंटर कर देना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दोगे, तो फिर यहाँ पे उसके आगे आपको आ जाना है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको इंटरफ़ेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस कहा जा रहा है कि सिलेक्ट अ लोकेशन, ठीक है? अब ये जो आपका स्टेट है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। आपके आधार कार्ड से ये जो है आपका राज्य जो है, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पे अब आपका जो कि आपको इस टाइप से कर लेना है। अगर मान लीजिए कि आपका राज्य नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक एरो का ऑप्शंस मिल रहा है यानी कि एक तीर का ऑप्शंस मिल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने राज्य को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है एंड फिर ब्लॉक का आपको सेलेक्ट करना है कि आपका ब्लॉक कहाँ है, ठीक है? एंड ग्राम पंचायत का यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। विलेज आपको सेलेक्ट कर लेना है यानी कि आपके गाँव वगैरह का नाम। एंड अगर आपको सेलेक्ट नहीं हो रहा, कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस बना हुआ है ना एरो का, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, तब ये ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। जब सारे डिटेल्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, तो प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है? फिर उसके आगे यहाँ पे आपको आना है, फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस को आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो कि कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे छिपा दी गई है, वो हाइड किए गए हैं प्राइवेसी की वजह से, ठीक है? एंड टोटल यहाँ पे आपको जो कि 4 ऑप्शंस मिलेगा। एक ऐड एंड एडिट सर्वे का ऑप्शन है, दूसरा अपलोड सेव्ड सर्वे का डेटा का है, पावर बीआई का जो है डैशबोर्ड है, ईटीकी का है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बट आपके जो काम का है एप्लीकेशंस के लिए जो कि आवेदन करने के लिए आवास योजना के लिए, वो ये वाला ऑप्शंस है, ठीक है? अब इसके ऊपर सिंपली करना क्या है, इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारा डिटेल्स अच्छे से आपको समझना आएगी, ठीक है? कि कैसे क्या है, कैसे नहीं है। अच्छे से देखो, इंडिविजुअल पर्टिकुलर्स क्वेश्चंस, ठीक है? यानी कि किसी एक पर्सन्स का यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है सबसे पहली चीज़। अब किसका आप डिटेल डालोगे? जिसके नाम से आप आवास योजना जो है, वो आप अप्लाई कर रहे हो, उसका सारा डिटेल डालना है, ठीक है? प्रॉपर तरीके से। नेम ऑफ द हेड, हेड का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा है, ठीक है? उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। एज़ पर आधार यानी कि आधार कार्ड पे नाम डालना है। जैसे आप मान लीजिए कि श्याम नाम है, ठीक है? श्याम नाम है, लेकिन आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? श्याम कुमार लिखा हुआ है, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर कुमार लिखा हुआ तो यहाँ पे वो वही सेम चीज़ उस टाइप से जैसा आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ वैसे ही यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक है? तो वो चीज़ें करनी है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। ये आधार कार्ड किसका नंबर डालोगे? जिसका नाम डाल रहे हो उसी का यहाँ पे नंबर डालना है। अब आप नाम किसका डाल रहे हो? जो हेड है आपका, ठीक है? यानी जो सबसे बड़ा घर में है, उनका नाम आपको डालना है, ठीक है? या जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हो उनका भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो ये काम कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक आएगा जॉब कार्ड,
जॉब कार्ड का मतलब होता है कि अगर आप कहीं भी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हो तो आपके पास एक जॉब कार्ड होगा, या अगर आपके पास आप गवर्नमेंट वगैरह वगैरह के साथ काम कर रहे हो तो एक नरेगा कार्ड होगा आपके पास, नरेगा जॉब कार्ड। तो वो आपको डालना मैंडेटरी है। अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे डाल देना है अगर आपके पास है तो, ठीक है। नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपको काम कर लेना है। जेंडर यानी कि आपको कि आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है, आप पुरुष है या महिला है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो या अदर्स में आते हो। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी में, तो फिर आपको जो कि अदर्स वाला ऑप्शन से जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे तो एससी एंड एसटी का जो ऑप्शन है वो तो दिया ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अपना एज लिखना है, यानी कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मटेरियल स्टेटस का मतलब क्या होता है? ये जो मटेरियल स्टेटस है इसका मतलब है कि आपकी शादी हुई है या फिर नहीं, आपने शादी कर ली कि नहीं, तो वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये पूछा जाएगा नेम ऑफ द फादर या फिर हस्बैंड का, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे आप महिला हैं, ठीक है, तो आप अपने पिता का नाम डालना चाहते हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम डालो। अगर आपका शादी हो चुका है, ठीक है, यानी कि अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने हस्बैंड का यानी कि आपका अपने पति का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप आदमी हैं यानी कि आप पुरुष हैं, तो यहाँ पे आपको फादर को सिलेक्ट करना है। फादर को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है। अगर आप महिला हैं तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फादर का नाम यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड का नाम डालना है एंड यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस को सिलेक्ट करके। उसके बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब ये जो मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, रिकमेंडेड वही है कि आप डालो, ठीक है। अगर दूसरा कोई डालना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड वही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और जब यहाँ पे मोबाइल नंबर के अलावा जब आप लिटरेसी पे आओगे, ठीक है। लिटरेसी का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझिए। लिटरेसी का मतलब ये होता है कि पढ़ें, आपने कितना पढ़ा बस, ठीक है, आपके एजुकेशंस के बारे में पूछा जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इलिटरेसी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इलिटरेट ये जो है यानी कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। पढ़ा है या फिर आपने प्राइमरी तक पढ़ा है, उससे कम मतलब प्राइमरी से कम आप पढ़े हो, यानी कि 6 से नीचे आपने जो कि पढ़े हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, या फिर आपने प्राइमरी तक पढ़ा है या मिडिल तक या फिर सेकेंडरी तक पढ़े हो। सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास तक का आपने पढ़ा है। हायर सेकेंडरी यानी कि आपने 12वीं तक कंप्लीट किया है। ग्रेजुएट हो या फिर उससे ज़्यादा आपने जो कि कोई कोर्स वगैरह किया, तो वो उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने पढ़ा वगैरह है। आपकी जो एजुकेशंस की क्वालिफ़िकेशंस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे आना है। आगे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है कि आपका बिज़नेस, आपका व्यापार, आपका काम, ठीक है। तो अब उसका आगे आप देख सकते हो कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी अगर काम नहीं कर रहे हो तो आपको नन वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। या अगर आप खेती-बाड़ी वगैरह कर रहे हो तो ये आपको एग्रीकल्चर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड जो भी है। या आपकी डेयरी वगैरह है, ठीक है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप मच्छी वगैरह सेल करते हो तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप काम करते हो, ठीक है। आप अपने काम को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो कि ऑप्शंस आएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर यानी कि आपके घर में कितने लोग हैं, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग हेड को भी, यानी कि जो आपके घर में सबसे बड़ा है उसको लेकर के भी आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आपके घर में 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर डालना है कि कितने लोग हैं आपके टोटल फैमिली में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो कि कोई मेंबर जो है फैमिली मेंबर में, क्या वो उसकी डिसेबिलिटी है, यानी कि कहीं वो क्या वो विकलांग वगैरह तो नहीं है, तो वो आपको बताना है। कोई अगर है, अगर आपके फैमिली मेंबर में विकलांग वगैरह है, अपांग है वैसे, ठीक है, तो यस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। नहीं है तो फिर नो वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा आपको? अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई विकलांग है, ठीक है, फैमिली मेंबर में ही, ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है, तो अगर आप मान लीजिए कि यस सेलेक्ट कर लिया, तो आरपीडब्ल्यूडी के एक्ट के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा बोनस मिले, बेनिफिट मिले या पैसे वगैरह भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, ये ऑप्शंस को आपको बस ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे यही सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्रिटिकल इलनेस का ऑप्शंस जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्रिटिकल जो इलनेस है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी है। इलनेस का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई बीमारी, ऐसी बीमारी की जो कि यहाँ पे बहुत गंभीर है, क्रिटिकल मतलब गंभीर, ठीक है। तो ये गंभीर अगर कोई बीमारी है जैसे कि उसका इलाज वगैरह नहीं हो सकता तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो फिर आप नन सेलेक्ट करो, यानी कि कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं,
या अगर इसमें से कोई और बीमारी वगैरह है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी है, यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ये होने के बाद आप अपने हिसाब से सारे डिटेल्स को सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे अब आपको लास्ट जो डिटेल्स फिल करना है वो फैमिली का जो इनकम एनुअल है, वो आपको डालना है, यानी कि कितने रुपए सालाना कमाए जाते हैं, ठीक है? टोटल फैमिली का आपका पैसे कितने होते हैं, ठीक है? तो वो आपको लिखना है। उसके अलावा फिर सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप आगे के प्रोसेस की तरफ आ जाओगे, ठीक है? आगे के प्रोसेस आने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको ऐड फैमिली मेंबर्स, यानी कि अब आपको फैमिली मेंबर्स की डिटेल डालनी है। अभी तक तो आपने बेसिक डिटेल डाला, ठीक है? अब आपको अपने फैमिली मेंबर को डालना है, उनकी डिटेल डालनी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जो फैमिली मेंबर आपको ऐड करना है, वो प्रोसेस के हिसाब से ऐड करना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि सबसे बड़ा कोई है जिसका एज जो है वो 50 साल है, फिर उससे कम है जिसकी एज 30 साल है, फिर उससे कम है जिसकी एज 20 साल है, ठीक है? तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो 50 साल का है वो उसको पहले आपको लिखना है, ठीक है? उनका पहला नाम डालना है, फिर जो कि उससे कम उम्र का है उसका दूसरे नंबर पे डालना है, जो उससे भी कम है उसका तीसरे नंबर पे डालना है। तो इस टाइप से आपको अपने फैमिली मेंबर के प्रॉपर डिटेल्स डाल देने हैं। फैमिली मेंबर का नाम डालना है, जैसा आधार कार्ड पे स्पेलिंग है सेम स्पेलिंग के साथ डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आधार का नंबर डालना है एंड उसके अलावा फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, क्या वो आदमी है या औरत है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर रिलेशन क्या है उनके साथ आपका, ठीक है? रिलेशंस का मतलब क्या है कि वो आपका बेटा है या फिर आपके हस्बैंड है या फिर आपका जो कि कोई रिलेटिव है, ठीक है? नहीं कौन है वो आप वहाँ पे रिलेशंस उसके साथ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? अब उसके बाद फिर आपको उनका एज डालना है, जिसका भी आप फैमिली मेंबर का जो कि नाम वगैरह डाल रहे हो, उनका उम्र डालना है। फिर उनका मटेरियल स्टेटस, क्या उनकी शादी हो गई या फिर नहीं हुआ है, ठीक है? मोबाइल नंबर डालना चाहते हो उस स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए, तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है? मोबाइल नंबर डालना है या एक ही मोबाइल नंबर आप बाकी लोगों के लिए भी वही डालना चाहते हो तो भी आप डाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मोबाइल नंबर डालने के बाद लिटरेसी का आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि एजुकेशंस क्या है, ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि क्या बिज़नेस वगैरह है, ठीक है? क्या उनको कोई डिसेबिलिटी है, क्या वो विकलांग है या अपांग है, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, अगर है कोई अपांग या विकलांग वगैरह तो उनको येस पे क्लिक करना है, ठीक है? तो ये ऐसा आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे आप सारा काम वगैरह कर सकते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, ऐड मेंबर का ऑप्शंस, ठीक है? इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है मेंबर को ऐड करने के लिए, ठीक है? तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो मेंबर रहेगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक फैमिली मेंबर ऐड हो गया। अब मान लीजिए कि इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, या मान लीजिए इसमें कोई गलतियाँ हो गई, आपने ऐड किया लेकिन गलती हो गई कुछ, तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हो, यानी कि एडिट भी कर सकते हो आप, ठीक है? अब और भी सेम ऐसे सेम वही सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और भी बाकी जो कि फैमिली मेंबर को ऐड करने के लिए उनका नाम डालना है, आधार नंबर डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप से आपको अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर लेना है, ठीक है? जैसे ही आप ऐड करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब आपका टोटल हो जाए सारा कुछ ऐड करने के बाद, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शंस, ठीक है? इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे क्या कहेगा कि सिलेक्ट बेनिफिशियरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा। अभी हेड जो है, हेड का नाम आ जाएगा एंड जो बाकी फैमिली मेंबर वगैरह है उनका भी नाम आएगा। तो जितने लोगों को आपने ऐड किया होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने 3-4 लोगों को ऐड किया था, ठीक है? तो 3-4 लोगों का नाम आएगा और यहाँ पे चेक बॉक्स बना रहेगा, तो सिंपली उसके ऊपर आपको टिक करना है, यानी कि यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है? इस प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, तो अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऐसा वार्निंग देखने के लिए मिले, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन्फॉर्मेशंस जो है, यानी कि जानकारियाँ जो दी जा रही है, वो ई-केवाईसी कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ठीक है? क्यों नहीं परफॉर्म किया जाता? ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। रीज़न क्या है कि आधार कार्ड नॉट अवेलेबल, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, जिसके रीज़न्स की वजह से यहाँ पे ई-केवाईसी नहीं की जा रही है, ठीक है? नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए कि नहीं हो पाएगा तो अब आपको क्या करना है, कैसे करना है? तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, प्रोसीड विथ ऑफलाइन इमेज कैप्चर, यानी कि अब आपको क्या करना है कि जो आपका आधार कार्ड का है आप उसका फ़ोटो खींच लो। फ़ोटो खींचने के बाद इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को अपलोड करो। वो लोग चेक करेंगे, वेरीफ़ाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट सही है, रियल डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे फिर आपको अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि जस्ट हम आपको समझा रहे हैं, सारी जो डिटेल्स वो आपको सिखाया जा रहा है, तो इसकी रीज़न्स की वजह से फिर यहाँ पे ये हमें अप्लाई नहीं करना है, जस्ट आपको सिखाना था, इसीलिए यहाँ पे हमने आपको बताया। तो इसी टाइप से आपको सही-सही डिटेल्स डालना है,
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालनी है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो ये आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा एंड जो एप्लीकेशन है वो आपका सबमिटेड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था जो कि आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि किस टाइप से आप अपने प्रधानमंत्री का जो आवास योजना जो ग्रामीण के लिए अवेलेबल करवाया गया था, वो आप करवा सकते हो। अब ये सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पे आपके राज्य में जो कि मैसेज शो कर रहा है कि आपके राज्य में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, इसका क्या सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट आपको वेट करना है। आपके राज्य में अगर अवेलेबल नहीं है तो धीरे-धीरे सभी राज्य में ये अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आपके राज्य में भी ये जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिलहाल के लिए आपको वेट कर लेना है, ठीक है? एंड जैसे ही आ जाता है अगर आपके राज्य में अवेलेबल हो जाता है तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक का सिखाया कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दी गई, ठीक है? अगर आपको कोई सवाल है, कोई भी डाउट वगैरह है, नहीं समझ में आया कोई चीज़ें, तो डेफ़िनेटली नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो।